हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता की कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। वह दुख से हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम क्यों नहीं करते, यानी कुछ काम क्यों नहीं करते। काम चले, कुछ काम करें तो कुछ काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलते रहेगा, आप कुछ कमाते भी नहीं हैं। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने बैठ गया और कहने लगा, हे विश्वेश्वर, हे देवादिदेव, मुझे कुछ पूजा पाठ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वो 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार उसके कान में 3 बार कहा। यह कौन क्या कह रहा है, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वो स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जाकर उनकी आराधना करने बैठ गया। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में वो निकला था वह उसे वहां सुनने मिला। धनंजय ने वहां जाकर पूछा, देवियों आप ये क्या कर रही हो। उन सब ने एक साथ कहा, माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से की गई पूजा से क्या होता है। उसने पूछा, इसे किसी ने किया भी है, इसे कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, विधि कैसी है इस व्रत की, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो एक दिन ही व्रत करें। यदि ये भी ना बने तो कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करें, निराहार रहकर कथा सुने। कथा सुनने वाला ना मिले तो पीपल के पत्तों में सुपारी रखकर या घृत कुमारी यानी गवार पाठा वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी मान सूर्य गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख से एक दाना भी न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपास करें। व्रत करने के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें। धनंजय बोला, इसको करने से क्या होता है। वे बोली, इसको करने से अंधों को नेत्र, लूलों को हाथ, निर्धन को धन, बांझी को संतान, मूर्ख को विद्या। जो जिस मनोकामना से व्रत करता है माँ इनकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो बहुत दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ये ले व्रत का मंगल सूत्र। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय मां अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा मां विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंबर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मेरी दशा के बारे में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ पहुंचा।
सुलक्षणा से इस बात को कही। माता जी के कृपा से उसके घर संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा विशाल बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस घर का क्या भोग, इस धन दौलत का क्या भोग करोगे? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गया। फिर अगन मास आया तो नए बंधन से बंधी पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हमें व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने प्रसन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात का खबर ही नहीं थी। वह धनंजय की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की इच्छा ज्वाला धधक रही थी। वे सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उससे आके वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को लेकर चली गई और धनंजय को नए घर में उसे थोड़ी देर के लिए निद्रा में आ दबोचा। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप भी जाग उठा। घर में आकस्मिक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर आग बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता को माता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो गई। वह बोली, मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार से घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगा। इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता की धूमधाम से पधारी। माता जी धूमधाम से उसमें पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के घर डाका पड़ा। सब कुछ लूट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें अपने यहाँ बुला भेजा। अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे हैं ऐसे सबके भंडार भरे। जय अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता की आरती इस प्रकार है। जय अन्नपूर्णा माता में जय अन्नपूर्णा माता, बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अम्बिके, कहाँ उसे विश्राम मैया, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम मैया, बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतर तक नाम मैया, कालांतर तक नाम। सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम मैया, बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम मैया, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूर्ण चंद्रानन चाकर, शोभा लखहि ललाम मैया, शोभा लखहि ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तब नाम मैया, दया दया तब नाम।
त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल शरण रूप तब धाम मैया शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा श्रीं ऐं विद्या श्रीं क्लीं कमला काम मैया श्रीं क्लीं कमला काम। कांति भांति मैं कांति शांति मैं वर दे तू निष्काम मैया बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। जय अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता का मंत्र है ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धाम भिक्षां देहि च पार्वती। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।